तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का जो आपका संस्कृत सब्जेक्ट है बच्चों, इसका मिड टर्म एग्जाम जो आपका होने वाला है उसके लिए एक इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। आप सभी को पता ही होगा कि आपका जो मिड टर्म का एग्जाम होने वाला है संस्कृत सब्जेक्ट का, ये 5 अक्टूबर को होने वाला है। जी हाँ बच्चों, 5 अक्टूबर 2023 को आपका संस्कृत का पेपर होने वाला है। तो संस्कृत का पेपर आएगा कैसा, किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, वो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक सैंपल पेपर के रूप में। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहें तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। जितना जरा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना जरा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है इसी तरह की वीडियोस को लाने के लिए। अगर आप चैनल पर नए आ गए हैं, लर्निंग किंग 10th यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। 6K सब्सक्राइबर के हम लोग बहुत ज्यादा करीब है। 6000 यानी कि 6000 बोल रहा हूँ, 6000 जो है सो कि फैमिली मेंबर जो है जुड़ जाइए। बहुत ज्यादा नजदीक है हम 6K सब्सक्राइबर के। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह की सैंपल पेपर वाली वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। और अभी तो आपका सिर्फ मिड टर्म एग्जाम हुआ है, कुछ सब्जेक्ट के एग्जाम रह गए हैं, उनका एग्जाम भी अभी हम लोग सैंपल पेपर लेकर के आएंगे। जैसे इंग्लिश हो गया आपका, और आपका जो सो कि संस्कृत का तो हम लोग ले ही आए हैं, ठीक है। आपका प्री बोर्ड एग्जाम होगा, बोर्ड एग्जाम होगा, तो उनके लिए भी हम लोग सैंपल पेपर लेकर के आएंगे। आपको करना क्या है भैया, सब्सक्राइब करके रखना है। जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे बगल में आपको बेल का, घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हो, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना है, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो लेकर के आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे, और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं बच्चों। तो क्लास 10th है, हमारा सब्जेक्ट है संस्कृत, और जो मिड टर्म का आपका पेपर होने वाला है उसके लिए हम लोग सैंपल पेपर देख रहे हैं। आपका जो संस्कृत का पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा। मैक्सिमम मार्क्स जो आपके रहने वाले हैं वो 80 रहने वाले हैं, यानी कि 80 नंबर का आपका पेपर आएगा बच्चों। नीचे चले तो यहाँ पर आपको सामान्य निर्देश देखने को मिलेगा। जाहिर सी बात है ये संस्कृत में आपको देखने को मिलेगा, तो अगर आप संस्कृत में इसको पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैंने इसी सामान्य निर्देश को ट्रांसलेट कर दिया है हिंदी, आपका हिंदी जो लैंग्वेज होता है उसके अंदर। तो हिंदी में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए बताया गया है कि कृपया ध्यान से जांच करें कि प्रश्नावली में 9 पृष्ठ है, ठीक है। यानी कि आपका प्रश्नावली से यहाँ मतलब है जो आपका प्रश्न पत्र है उसके अंदर 9 पेज है, ये आपको जांच करने के लिए बताया गया है। कृपया ध्यान से जांच करें, क्योंकि हमारी प्रश्नावली में 18 प्रश्न है, ठीक है। यानी हमारा ये जो क्वेश्चन पेपर है इसके अंदर टोटल 18 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। साथ ही साथ बताया गया है उत्तर लिखने से पहले प्रश्न जो क्रम होता है उसको लिखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है भैया। कि आप आंसर लिख रहे हैं अपना, मान लीजिए दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं, तो ये जो दूसरा सेकंड आप लिख रहे हैं ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है, वो यहाँ पर बताया गया है। हमारा जो प्रश्नावली है यानी कि हमारा क्वेश्चन पेपर जो है ये 4 खंडों के अंदर बटा हुआ है, यानी 4 सेक्शंस के अंदर बटा हुआ है। और प्रश्न पत्र के अनुसार प्रश्नों की संख्या लिखनी है आपको। जो भी प्रश्न पत्र के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर प्रश्नों की संख्या है वो आपको लिखनी है। सभी प्रश्नों के उत्तर स्मृति में लिखे जाने चाहिए, ठीक है, यहाँ पर बताया गया है। और प्रश्नों को ध्यान से आपको पढ़ना है। तो ये कुछ बेसिक बातें आपको यहाँ पर बताई गई है जो कि आपको पता होना चाहिए। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या बता रखा है कि जो आपका क खंड होने वाला है, क खंड का मतलब क्या होता है, सेक्शन ए जो होने वाला है, इसके अंदर आपसे अपठित अवबोधनम वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाएंगे। और सेक्शन ए जो होगा, खंड क होगा आपका, वो 10 नंबर का होने वाला है, ध्यान रखिएगा। खंड ख जो होता है आपका वो होगा आपका रचनात्मक कार्य वाला, जो कि 15 नंबर का आएगा। खंड ख मतलब सेक्शन बी जो रहेगा आपका वो 15 नंबर का आएगा। उसके आगे देखिए जो सेक्शन सी रहेगा आपका, यानी खंड ग जो रहेगा आपका, वो आएगा आपका अनुप्रयुक्त व्याकरण वाला सेक्शन आएगा ये, ठीक है। यानी कि इसके अंदर व्याकरण से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो पूछे जाएंगे, उसका आंसर आपको देना होगा। 25 नंबर का रहेगा सेक्शन सी। और सबसे इंपॉर्टेंट देख लीजिए जो सेक्शन डी रहेगा आपका, खंड घ जो रहेगा आपका, वो पठित अवबोधनम वाला होगा। यानी कि आपके जो बुक से जो क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे वो इसके अंदर ही पूछे जाएंगे, और ये 30 नंबर का आएगा, ठीक है। टोटल अगर आप जोड़ेंगे इन सारे मार्क्स को तो आपका जो पेपर आ रहा है वो 80 नंबर का आ रहा है बच्चों, ठीक है। 80 मार्क्स का आ रहा है, ध्यान रखिएगा। चलिए एक एक करके देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे हैं और कैसे आंसर आपको लिखना है। तो हम लोग आ गए हैं खंड क यानी सेक्शन ए के अंदर, जो कि आपका अपठित बोधनम वाला रहेगा। यानी कि ये आपको रीड करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ कि अधोलिखित गद्यांश पठित्वा, और जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उनका आंसर आपको संस्कृत में लिखना है। 10 नंबर का आपका ये पैसेज रहने वाला है। इसमें से जो क्वेश्चन पूछे गए इस पैसेज के अंदर से वो वाला, ठीक है। तो ये जो पैसेज है आपका, ये जो आपका गद्यांश दिया गया है,
ये लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के ऊपर है। वही सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जिन्होंने एक भारत अखंड भारत का निर्माण किया। और आज आप हमारे भारत को देख पा रहे हैं, ऊपर आपका जम्मू कश्मीर से नीचे कन्याकुमारी तक, इधर आपका गुजरात से इधर असम तक, ठीक है। पहले 565 प्रिंसली स्टेट्स यानी कि रजवाड़ों के अंदर टूटा हुआ था और उसको एक भारत बनाया। किसने बनाया? लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो उनका पिताजी का नाम जो है वो झावेर भाई जी था और मातुश्री जी, उनके माता का नाम वो था लाडवा देवी जी, ठीक है। तो इसी से संबंधित आपसे आप क्वेश्चन पूछेगा, उनका आंसर आपको देना है। इसको आप पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछा है। इसी पहले क्वेश्चन में में क्वेश्चन पूछ रखा है कि एक पदेन उत्तरन, आपको एक पद में उत्तर देना है और कोई दो क्वेश्चन आपको अटेंड करना है। 3 क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछ रखा है, ठीक है। इन तीनों में से कोई भी 2 क्वेश्चन आपको अटेंड करना है। जैसे कि पहला यहाँ पर अगर हम लोग क्वेश्चन देखें तो वो कुछ इस टाइप से पूछा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन इस तरह से और तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार से। इसमें से कोई 2 क्वेश्चन आप जो अटेंड कीजिएगा एक पद में, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसके आ में अगर हम लोग चले तो यहाँ पर पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है, यानी कि पूरे वाक्य के अंदर उत्तर लिखना है। और यहाँ पर भी कोई 2 आपको जो है क्वेश्चन अटेंड करना है, ठीक है। आपको अगर यहां से समझ नहीं आता संस्कृत में तो यहाँ पर भी आप लिखा हुआ देख सकते हैं। इस तरह से आपको मार्क्स भी लिखे हुए दिख जाएंगे, कितने क्वेश्चन है और कितने मार्क्स का आपका टोटल है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो 3 क्वेश्चन ये पूछे हुए हैं, तो 3 क्वेश्चन में आपको कोई 2 क्वेश्चन करना है और जो एक क्वेश्चन जो रहेगा वो 2 नंबर का रहेगा। तो टोटल कितने हो गए? 4 मार्क्स हो गए। तो इस हिसाब से आप यहाँ पर कैलकुलेट करते हुए चल सकते हैं, ठीक है। तो इन 3 क्वेश्चनों में से कोई 2 क्वेश्चन कर लेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है कि वल्लभ भाई पटेलस्य पितु मातुश्री की नाम आशितु, ठीक है। यानी कि जो वल्लभ भाई पटेल जी थे उनके माता का उनके पिता का नाम क्या था। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाया भी कि जो उनके पिताजी थे उनका नाम था झावेर भाई जी और उनकी जो माता श्री थी उनका नाम था लाडवा देवी जी, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और इसी से रिलेटेड यहाँ पर और भी क्वेश्चन पूछ रखे हैं जिनका आंसर आपको उसी पैसेज के अंदर से देना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसके आगे चले तो यहाँ पर आपको एक बता रखा है कि इस अनुच्छेद को आपने जो पढ़ा, इस जो पैसेज को आपने पढ़ा उसके बेसिस पे आपको एक टाइटल लिखना है, एक शीर्षक लिखना है। शीर्षक क्या हो सकता है? जो सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित हो। अभी जो पैसेज है आपका वल्लभ भाई पटेल जी के ऊपर है, ठीक है। तो उसी से संबंधित एक अच्छा सा टाइटल आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी आप देखेंगे तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया, ठीक है। तो आप टाइटल में आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, जो भी आपका मन चाहे, ठीक है। उसके आगे अगर हम लोग चले तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि केवल जो है सो कि यहाँ पर आपको 3 प्रश्न करने हैं, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ भी है। उसके आगे यहीं पे ये 3 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, सॉरी 4 दे रखे हैं। 4 में से कोई 3 क्वेश्चन आपको अटेंड करना है, तो इजीली आपको 3 नंबर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स कैरी करता है। आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं आपका सेक्शन बी अर्थात खंड ख के अंदर, ठीक है। इसके अंदर हमसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे? रचनात्मक कार्य वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, रचनात्मक कार्य वाले जैसे पत्र वगैरह होते हैं ना, तो वो इसके अंदर हमसे पूछे जाएंगे। और टोटल जो ये सेक्शन आपसे पूछा जाएगा ये 15 नंबर का पूछा जाएगा। यानी कि इस सेक्शन के अंदर खंड ख के अंदर जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो उनकी टोटल वैल्यू जो होगी वो 15 नंबर की होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको जो मंजूषा की सहायता से आपको ये जो है ना, ये जो दे रखा है लेटर, इस पत्र को पूरा करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये एक लेटर दे रखा है जिसके अंदर आपको खाली स्थान यानी कि डैश देखने को मिल रहा है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, ठीक है। तो इसको आपको कंप्लीट करना है। कंप्लीट कैसे करना है? ये आपको मंजूषा दे रखा है, मंजूषा के अंदर कई सारे शब्द दे रखे होते हैं, ये आप देखेंगे ना, कई सारे वर्ड्स आपको दे रखे हैं। इन वर्ड्स को आपको देखना है, समझना है और इन्हीं वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए अपना ये जो क्वेश्चन है इसको कंप्लीट करना है बच्चों, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि ये आपको चित्र को ध्यान से देखना है और चित्र को देखने के बाद आपको 5 वाक्य बनाने हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा। 1 नंबर का 1 वाक्य होगा। संस्कृत में टोटल 5 आपको वाक्य लिखना है, यानी कि 5 आपको लाइनें लिखनी है, ठीक है। ये चित्र आप देख सकते हैं। इस चित्र के ध्यान में रखते हुए ही आपको 5 वाक्य बनाना है। अब इस चित्र के अंदर, इस इमेज के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है? जैसे कि आप देखेंगे तो एक नदी बह रही है, एक पुल है हमारा, ठीक है। इधर यहाँ पर बिल्डिंग्स बनी हुई है, इधर आपको पहाड़ देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इधर आप देखेंगे तो जो है सो कि लोग
के घर वगैरह होंगे इधर, ठीक है। इस तरह से नीचे देखेंगे तो नाव वगैरह आपको देखने को मिल रही है। तो इस तरह से ये चित्र है, इस चित्र के अंदर जो भी दिख रहा है उससे रिलेटेड आप अपना 5 कोई वाक्य बना सकते हैं। और वाक्य बनाते वक्त आपको इस मंजूषा की सहायता लेनी होगी। इसके अंदर कई सारे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे, जिन वर्ड्स का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हैं, अपने वाक्य को बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ वर्ड देख सकते हैं आप, लक्ष्मण झूला लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये किसका चित्र है, लक्ष्मण झूला का चित्र है। अगर आप हरिद्वार ऋषिकेश जाएंगे तो वहां पर आपको लक्ष्मण झूला देखने को मिलेगा। इसकी क्या खासियत है इस झूले की, इस झूले की खासियत है कि इसके अंदर कोई भी बीच के अंदर पिलर नहीं है जो कि इस झूले को समर्थन दे, सपोर्ट करे, ठीक है। ये बिना पिलर वाला झूला देखने को मिलेगा, जिसका एक यहाँ पर जो सपोर्ट देखने को मिलेगा और एक डायरेक्ट इस साइड सपोर्ट है, बीच नदी में कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रखा है, ठीक है। तो ये लक्ष्मण झूले के बारे में, ठीक है। और यहाँ पर और भी कुछ बातें बता रखी है जिनको आप ध्यान में रखते हुए मंजूषा की सहायता से इजीली 5 वाक्य बना सकते हैं बच्चों। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इसी के अंदर आप देखेंगे तो आपको एक अथवा देखने को मिलेगा, एक चॉइस देखने को मिलेगा। चॉइस में ये है कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला चॉइस में क्वेश्चन है, इसको आप अटेंड कर सकते हैं। इसका चॉइस में क्या है क्वेश्चन कि यहाँ पर भी वही है कि इस मंजूषा की सहायता से आपको 5 वाक्य बनाना है कालिदास के ऊपर, ठीक है। तो कालिदास के ऊपर आप इजीली बना सकते हैं बच्चों। उसके नीचे चले तो चौथा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करना है आपको, ये जो लिखे हुए वाक्य है, ठीक है, ये लिखे हुए जो आपको सेंटेंसेस दिख रहे हैं, इसको संस्कृत में आपको ट्रांसलेट करके लिखना है। और 6 टोटल सेंटेंस है, 6 वाक्य है जिसमें से आपको कोई 5 जो है सेंटेंस उसको संस्कृत में ट्रांसलेट करके लिखना है। जैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो वैसे ही यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे रखा है, इनको पढ़ना है और इसको आपको संस्कृत में ट्रांसलेट करना है। जैसे कि वे पुस्तक पढ़ते हैं, दे रीड बुक्स, तो इसको आपको संस्कृत में ट्रांसलेट करना है कि संस्कृत में इसको कैसे लिखा जा सकता है। और ये चौथा क्वेश्चन जो आएगा आपका, ये भी बच्चों 1 नंबर वाले, मतलब एक नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यहाँ पर। और टोटल वैल्यू जो रखता है ये चौथा क्वेश्चन, ये 5 नंबर रखता है, ठीक है। जो आपका पेपर आएगा 19 तारीख का, वो सेम इसी पैटर्न में आएगा, ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है अभी तक, आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। जितना ज्यादा वीडियो को लाइक करते हैं उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल कलर का बटन दबा करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के और भी सब्जेक्ट्स के हम आपके लिए सैंपल पेपर जरूर लाएंगे। जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे बगल में आपको बेल का आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए बच्चों। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे टोटल 6 सेंटेंस है। इन 6 सेंटेंस के अंदर में से कोई भी 5 सेंटेंस को आपको संस्कृत में ट्रांसलेट करके लिख देना है। अब हम लोग आ गए हैं बच्चों 5वें क्वेश्चन में। 5वां क्वेश्चन सेक्शन सी के अंदर यानी कि खंड ग के अंदर आता है, ठीक है। ये आपका अनुप्रयुक्त व्याकरण वाला सेक्शन है, जिसके अंदर टोटल जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो 25 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ 5वां क्वेश्चन जो है आपका संधि विच्छेद टाइप का है। इसमें भी जो है सो कि 5वें क्वेश्चन में टोटल 5 क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है और 5 में से कोई 4 क्वेश्चन आपको अटेंड करना है, ठीक है। ये जो अंडरलाइन शब्द है यानी कि ये जो रेखांकित पद है, इसको चेंज करके आपको सही उत्तर लिखना है बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन आप देखेंगे तो उसी टाइप का है। यहाँ पर जो है सो कि सही विकल्प का चयन करना है और इसमें भी आपसे 5 क्वेश्चन पूछ रखा है। 5 में से कोई भी 4 क्वेश्चन कर दीजिएगा, इजीली आपको 4 नंबर मिल जाएगा अगर आप पूरा सही अटेंड करते हैं तो, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन जो है आपका वो कुछ इस प्रकार से पूछा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें भी आपको सही विकल्प का चयन करना है, इनमें से सही करके लिखना है। और यहाँ पर भी आपसे 5 क्वेश्चन पूछा है, 5 में से कोई 4 क्वेश्चन आपको अटेंड करना है बच्चों। 7वें क्वेश्चन के अंदर जो आपका पेपर होगा 19 तारीख को, उसमें 7वां क्वेश्चन जो आएगा वो भी आपका 4 नंबर का आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और 5 इसमें जो है सो कि दे रखे हैं क्वेश्चन, तो 5 में से कोई भी 4 क्वेश्चन आप इजीली अटेंड कर सकते हैं। उसके आगे चले तो अगला क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन की वाक्यस्य नियमानुगुणम उचित विकल्प चिन्ह, ठीक है। यानी कि इसको आपको पढ़ना है और यहाँ पर जो आपको सही विकल्प लगता है, करेक्ट ऑप्शन लगता है, वो चूज करना है। ये क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, 4 में से कोई भी आप 3 क्वेश्चन कर सकते हैं। 3 क्वेश्चन अगर आप अच्छे से कर देते हैं तो इजीली आपको 3 नंबर मिल जाएगा बच्चों। 8वां क्वेश्चन आपका 3 नंबर के लिए आने वाला है। 9वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, 9वां क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का है। यहाँ पर आपको दे रखा है इस तरह से खाली स्थान और इसको आपको भरना है। ये 4 नंबर का आएगा 9वां क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। इसमें 5 क्वेश्चन है, 5 में से कोई भी 4 क्वेश्चन आपको अटेंड करना होगा,
ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन में यहाँ पर आप देखेंगे तो रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए डायरेक्टली बोल रहा है। ठीक है, तो ये जो मंजूषा दे रखा है इसके अंदर जो शब्द दे रखे हैं इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आपको जो अपना रिक्त स्थान है उसकी पूर्ति करनी है बच्चों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इन शब्दों का ध्यान से इस्तेमाल कीजिएगा बच्चों, क्योंकि इन्हीं शब्दों का आपको इस्तेमाल करना है और अपना जो आंसर है वो लिखना पड़ता है। ठीक है, तो आपको आराम से नंबर मिल जाएगा। और यहाँ पर 4 क्वेश्चन है, 4 में से कोई भी 3 क्वेश्चन आपको अटेंड करना होगा। उसके आगे चले तो 11वां क्वेश्चन देखिए बच्चों। 11वां जो क्वेश्चन है आपका, उसके अंदर जो है सो कि अशुद्ध लिखा हुआ है, उसको शुद्ध करके इस तरह से लिखना है। ठीक है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इस तरह से यहाँ पर आपको सही विकल्प का भी चयन करना है। 11वां क्वेश्चन जो भी आएगा आपका 3 नंबर का आएगा। एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन आपको अटेंड करने होंगे 4 में से। ठीक है, तो ये आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं बच्चों। इस तरह से आपका 11वां क्वेश्चन आएगा। अब हम लोग आ गए हैं आपका खंड घ के अंदर, यानी सेक्शन डी जिसको इंग्लिश में आप कह सकते हैं, जिसके अंदर आपका पठित अवबोधनम वाले क्वेश्चन, यानी कि बुक से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं इसके अंदर, और पढ़ने वाले क्वेश्चन यानी कि वही रीड करके आंसर देना, इस टाइप के। ठीक है, तो ये जो आपका सेक्शन आएगा लास्ट वाला सेक्शन, ये 30 नंबर के लिए आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट आप इसको कह सकते हैं, एक तरह से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं। तो इस सेक्शन को बहुत ध्यान से अटेंड कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 12वें क्वेश्चन जो हमारा वो 5 नंबर के लिए आया हुआ है। क्या बोल रहा है यहाँ पर कि अधोलिखित गद्यांश पठित्वा और जो प्रश्न प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृतेन लिखत, यानी कि जो आपको क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं उनका जो आंसर आपको लिखना है वो इस जो है सो कि गद्यांश को पढ़ने के बाद लिखना है। तो इसको आप पूरा रीड कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, और इसी के बेसिस पे अब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनका आंसर आपको लिखना है। तो इसी के बेसिस पे आप देखेंगे कि 12वें के अ में आपसे क्वेश्चन पूछा है कि एक पद में आपको उत्तर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इस तरह से आपको इसमें से कोई 2 क्वेश्चन अटेंड करना है, ध्यान रखिएगा। 3 में से कोई 2 क्वेश्चन अटेंड करना है। जहां पर भी एक पद में उत्तर देने को कह रहा है आपका इस पेपर के अंदर, उसमें 3 में से कोई 2 क्वेश्चन अटेंड करना है आपको। ठीक है, उसके आगे चले तो इसके आ में देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रखा है कि पूर्ण वाक्यन उत्तरण, यानी कि पूरे वाक्य में आपको उत्तर देना है, और इसमें भी कोई 3 में से 2 क्वेश्चन अटेंड कीजिएगा। ठीक है, कृषक वगैरह के ऊपर है ये वाला पैसेज। ठीक है, तो रीड करके आप इजीली अटेंड कर सकते हैं। उसके आगे चले तो इसके ई में यथा निर्देशम उत्तरण, यानी कि जो आपको यहाँ पर निर्देश दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है बच्चों। यहाँ पर भी आपको 3 में से कोई 2 क्वेश्चन अटेंड करना है, ध्यान रखिएगा। उसके आगे चले तो अब हमारा आता है 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन भी 5 नंबर के लिए आएगा, और ये थोड़ा सा टफ होता है। जो हमारा जो सो कि गद्यांश होता है उसके मुकाबले पद्यांश थोड़ा टफ होता है, क्योंकि इसके अंदर ना आपको समझ करके उत्तर लिखना होता है। ये 3 लाइनें आपको हिंट के लिए दे दिया है, इसको आपको समझना होगा, और इसको वो बच्चा बहुत इजीली समझ जाएगा जिसने किताबें पढ़ी होंगी। ठीक है, तो इसको आपको समझना है, और इसी के बेसिस पे आपसे अब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ पर उनका आंसर आपको देना है बच्चों। तो इसी के बेसिस पे देखिए इस तरह से बोल रहा है कि एक पद में आपको उत्तर देना है और कोई 2 क्वेश्चन अटेंड करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस इसी के बेसिस पे पूछा है, आपको उसको समझ करके उत्तर देना है बच्चों, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। उसके आगे चले तो आ में देखिए बोल रहा है कि पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है आपको। ये 3 में से कोई 2 क्वेश्चन करना है और पूरे वाक्य में उत्तर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। उसके आगे चले तो इसके ई में यहाँ पर बोल रहा है कि जो अकॉर्डिंग टू जो निर्देश दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है। तो इसमें भी आपको 3 में से कोई 2 क्वेश्चन अटेंड करना है बच्चों। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे चले, अब हम लोग आ गए हैं 14वें क्वेश्चन के अंदर। जो हमारा 14वां क्वेश्चन है वो एक नाटक है। ठीक है, तो इस नाटक को आपको पढ़ना है, इसके अंदर अलग अलग कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, उसको आपको अच्छे से रीड करना है, और इसी के बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर आपको देना है। ठीक है, तो 14वां जो क्वेश्चन है ये 5 नंबर के लिए आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसी के बेसिस पे आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछ रखा है कि एक पद में उत्तर देना है आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से एक पद में उत्तर देना है, और इसमें से कोई 2 क्वेश्चन कीजिएगा आप। ठीक है, यहाँ पर आपका लिखा हुआ भी है, 3 में से कोई 2 क्वेश्चन आपको अटेंड करना है। इसके आ में देखेंगे तो पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। ठीक है, इसमें से भी 3 में से कोई 2 क्वेश्चन आपको अटेंड करना है, और इसके ई में देखेंगे तो जो इंस्ट्रक्शंस दे रखी है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको उत्तर देना है। तो इसमें भी कोई 2 क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, टोटल मिला करके आपका 5 नंबर बनता है, ये तीनों क्वेश्चन मिला करके। आगे चलते हैं, 16वां जो क्वेश्चन है हमारा, 16वां क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि ये आपको कुछ संस्कृत के श्लोक दे रखे हैं। ठीक है, तो इसको आपको पढ़ना है, और इसी के बेसिस पे आप जो है यहाँ पर जो ये है इसको कंप्लीट करना है इस मंजूषा की सहायता से। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मंजूषा, इस बॉक्स के अंदर जो ये वर्ड दे रखे हैं ना आपको, ये रामबाण चीज दे रखी, ब्रह्मास्त्र दे रखा है, एक तरह से समझ सकते हैं। बस आपको इसको यूज करना आना चाहिए कि कैसे इसको यूज करना है। यूज करने में कुछ नहीं है भाई, कि जो आपको लग रहा है कि जैसे ये पुरुष है, यहाँ पे फिट बैठ सकता है, तो वहां पर आप फिट बैठा दीजिए। जो शब्द आपको जहां लग रहा है वहां पर आप फिट बैठा सकते हैं।
इसी आप देखेंगे कि जो आपका पेपर आएगा 19 तारीख को, उसके 16वें क्वेश्चन के अंदर ही आपको एक अथवा यानी कि एक चॉइस देखने को मिलेगा। यानी कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला आप ये क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। अब इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है। ये भी कुछ उसी टाइप का क्वेश्चन है कि आपको इसको रीड करना है और इसी के बेसिस पे जो आंसर है वो इस मंजूषा की सहायता से अपना लिखना है। 4 नंबर का ये क्वेश्चन पूछेगा, 16वां क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस तरह से आगे चले तो अब हमारा 17वां क्वेश्चन है कुछ इस टाइप से। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से इसको क्रम में जो है सो कि लिखना है, क्रमेण लिखंती, तो जो है सो कि इसको क्रम में लिखना है और ये टोटल आपका 4 नंबर का आएगा। ठीक है, इन 8 को इस तरह से आपको सही से लिखना है अपना उत्तर और यहाँ पर आपको 4 नंबर मिल जाएगा। उसके आगे चले तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन, वो यहाँ पर 3 नंबर के लिए आएगा, जिसमें ये 4 क्वेश्चन आपको टोटल दे रखा है। 4 में से कोई भी आपको 3 क्वेश्चन अटेंड करना है तो इजीली आपको जो 3 नंबर है वो मिल जाएगा बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए। जितना जरा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना जरा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए। यहाँ पर एक चीज और है बच्चों कि आपका ये जो सैंपल पेपर है ये लास्ट ईयर वाला सैंपल पेपर है, ध्यान रखिएगा। इस साल डीओई की तरफ से कोई भी सैंपल पेपर नहीं आया है और जो सैंपल पेपर लास्ट ईयर जारी किए गए थे उनका आंसर की भी प्रोवाइड नहीं करवाया गया था, संस्कृत का भी आंसर की प्रोवाइड नहीं करवाया गया था। तो जितना मेरे से संभव हो पाया मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया इस वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इसी तरह के सैंपल पेपर वाली वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही हम लोग वीडियो लेकर के आते रहते हैं। जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे बगल में आपको बेल का घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हो उसका आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो लाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाएगा और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।